वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड इस वीक था वो टॉपिक जिसका नाम है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ, जिसको हम हिंदी में रूसी भी कहते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मेल्स में भी हो जाती है, ये फीमेल्स में भी रहती है। अगर आप एज ग्रुप देखेंगे तो अगर आपकी एज टीनेज में है, आप है ना 15 से लेकर आप 19 तक है, चाहे आप अपने अर्ली 20s में है, तो इस एज में भी कॉमन है। इनफैक्ट 30s वगैरह की एज में भी ये कॉमन है। तो बेसिकली डैंड्रफ या रूसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर आप अपने स्काल्प को टच करेंगे तो स्काल्प से फ्लेक्स निकलते हैं, जिसे हिंदी में हम पपड़ी कहते हैं। अगर इस फ्लेक्स का आप कलर देखेंगे तो जनरली ये व्हाइट होते हैं, किसी किसी केसेस में ये हल्के से पीले जैसे भी हो सकते हैं, येलोइश टिंट के साथ होते हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको खारिश हो सकती है स्काल्प पे। खारिश के साथ जब कभी हम लोग डार्क कपड़े पहनते हैं, ब्लैक वगैरह पहनते हैं, तो हमारे शोल्डर वगैरह पे भी वो फ्लेक्स गिरे होते हैं, जो पब्लिकली अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। बाकी जब हमको खारिश वगैरह होती है, इन्फेक्शन बढ़ता है, तो कभी कभी इसके साथ एसोसिएटेड हेयर फॉल भी होता है। मतलब जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको साथ में बाल झड़ने यानी कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये बेसिकली डैंड्रफ ना आपके स्काल्प को अफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं कॉजेस की कि इसके क्या कॉज होते हैं, देखो अगर आपका स्काल्प बहुत ज्यादा ऑयली है तब भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। अगर आपका स्काल्प बहुत ज्यादा ड्राई है तब भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। तो बेसिकली बैलेंस स्काल्प जो होता है इनमें बस डैंड्रफ कम होता है, अदरवाइज एक्सेसिव ऑयल या एक्सेसिव ड्राइनेस दोनों ही केसेस में आपको डैंड्रफ हो जाता है। दूसरा रीजन अनहाइजीनिक कंडीशंस। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ठीक से साफ सफाई नहीं रखते, बट हम सारे वर्किंग होते हैं, हमारा शेड्यूल टाइट होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आप ठीक से, जैसे ऑयल हमने रात को लगा लिया, अगले दिन अगर हम जल्दी जल्दी में शैम्पू करते हैं, तब ऐसे जब अगर ऑयल रह जाता है या शैम्पू रह जाता है और डस्ट वगैरह उसी पे अट्रैक्ट होती हैं, तो डैंड्रफ और ज्यादा बढ़ता है या इसके वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। तो बेसिकली अनहाइजीनिक कंडीशंस, जहाँ पे ठीक से आपके स्काल्प का हेड वॉश नहीं हो रहा है। कभी कभी हम बिजी रूटीन के चलते हफ्ते में 2 से 3 बार हेड वॉश कर ही नहीं पाते, स्पेशली जो फीमेल्स होते हैं नहीं कर पाते, तो तब भी डैंड्रफ के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, बहुत ज्यादा इसके लिए डैंड्रफ हो सकता है एनवायरमेंट के कारण, ये स्ट्रेस के कारण होता है। अगर आपके शरीर में डेफिशिएंसीज हो जिससे आपका स्काल्प अनहेल्दी होता है, तो भी डियर आपको डैंड्रफ हो सकता है। अब बिना किसी टाइम के वेस्ट करे हुए मैं डायरेक्टली आपको ट्रीटमेंट पे आ जाती हूँ। ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैंने आज एक ना ऑयल और शैम्पू टैग किया है। टैग इसीलिए करती हूँ ताकि आप स्पेलिंग्स और उसकी फोटो देख सकें। बीटी कंपनी यानी बोरिक एंड टैफल कंपनी का एक एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल आता है और एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है। मैंने देखो वो टैग किया है वीडियो में। 213 रुपीज में दोनों चीजें आ जाती है सैंपल। ये आप बाहर भी लेने जाएंगे ना अपने आसपास, तो भी आपको इसी प्राइस में मिलता है। ये एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल जो है ये होम्योपैथिक है, जिसमें अर्निका जेबोरेंडी है, एंड सेम विद द शैम्पू। अगर आप हफ्ते में 2 बार इसको अपने स्काल्प पे अच्छे से लगाते हैं और अगले दिन 10 मिनट लेके इत्मीनान से आप शैम्पू से अपना हेड वॉश करते हैं, तो आपका डैंड्रफ, क्योंकि स्काल्प हेल्दी होगा, स्काल्प का सारा ऑयल्स वगैरह बैलेंस होगा, तो डैंड्रफ की जो समस्या है वो जड़ से आपकी खत्म हो जाएगी। 30 to 40% केसेस में सिर्फ ऑयल और शैम्पू को चेंज करने से ही डैंड्रफ कंट्रोल में आ जाता है। बट जैसा कि मैंने कहा, ये जेनेटिक हो सकता है, ये आपके अंदर किसी डेफिशिएंसीज के कारण, स्ट्रेस के कारण हो सकता है। तो ऐसे में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी इंटरनल लेनी पड़ेंगी। मैं आपको बॉटल्स दिखा देती हूँ। एक तो बॉटल में ना स्काल्पटोन आता है एसबीएल कंपनी का, SCALPTONE। आप उसकी 2 पिल्स दिन में 3 बार लीजिए। ये स्काल्प को हेल्दी रखने में मदद करता है, और स्काल्प अगर हेल्दी होगा तो उसमें इन्फेक्शंस वगैरह आपके नहीं होंगे। दूसरा ऐसी बॉटल्स में आता है, इसका नाम है, अब मैं ना कई सारी कॉमनली आपको यूज होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ। जैसे डैंड्रफ के केसेस में अगर पीली रूसी होती है येलोइश कलर की, हम काली सल्फ यूज करते हैं। अगर व्हाइट फ्लेक्स होते हैं तो हम नैट्रम मुर यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है, मतलब दिन भर आपका हाथ उधर जा रहा होता है, तो हम आर्सेनिक एल्बम यूज करते हैं। अब मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एक पेटेंटेड होम्योपैथिक मेडिसिन जनरल बता रही हूँ, जो कि है एलन कंपनी के एंटी डैंड्रफ ड्रॉप्स।
तो एलन कंपनी के एंटी डैंड्रफ ड्रॉप्स आते हैं, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। थोड़े से कप पानी में 10 बूंदे डालकर अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं स्काल्टोन टैबलेट के साथ तो आपको डैंड्रफ कंट्रोल में हो जाता है। अगर कई लोगों को ड्रॉप्स लेना कन्वीनियंट नहीं होता है तो बैक्सन कंपनी की डैंड्रफ एड मेडिसिन आती है, टैबलेट्स है ये, इसकी आप 2 टैबलेट दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो और भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है रिलेटेड टू डैंड्रफ एंड द मेडिसिन तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं जानती हूँ आप सब अपने क्वेश्चंस को आंसर करवाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो फटाफट मैं आपके क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करती हूँ। ठीक है।